हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ जो थर्ड पार्टी है, आप हैं और आपके पर्सन है। थर्ड पार्टी है आप और आपके पर्सन, आप तीनों के साथ 15 दिन, जो ये जून मंथ का 15 दिन बचा है, इन 15 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, आप किस एनर्जी में रहने वाले हो, थर्ड पार्टी किस एनर्जी में रहने वाली है, आपके रिश्ते का क्या होगा, आपका रिश्ता किस तरह से मोड़ लेगा, उस रिश्ते में आगे क्या कुछ होगा, ठीक है। थर्ड पार्टी क्या करेगी आपके रिश्ते में, और जो आपके पर्सन के साथ रिश्ता है उस रिश्ते में थर्ड पार्टी क्या करेगी, आपका खुद का पर्सन क्या कर सकता है आपके साथ, या आप क्या करोगे 15 दिनों में इन दोनों के साथ। तो क्या होने वाला है घमासान 15 दिनों में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। फुल मतलब 15 दिन की ये रीडिंग लेके आई हूँ, और आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट के साथ देखोगे, ठीक है। तो 15 दिनों में ये जो लास्ट 15 दिन जून के बच्चे हैं, इनमें क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी टैरो से। तो बस ओपन माइंडेड होकर देखना। रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती उसे आपको जाने देना है। और आप गाइस मेल फीमेल कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो भी आप देख सकते हो। थोड़ी बहुत अगर पर्सन पार्टनर से बात हो रही है तो भी आप देख सकते हो। पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो तो भी आप देख सकते हो और जान सकते हो 15 दिनों में आप तीनों के साथ क्या होने वाला है। ये जून का जो 15 दिन बचे हैं इनमें आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो बस जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनना। जनरल है, सारी चीज़ें मैच आपसे नहीं हो सकती, ठीक है। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। और गाइस क्या करना है आपको, रीडिंग को देखने से पहले वही करना होगा छोटा सा काम। 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो गाइस आप उसका भी नाम ले सकते हो, ठीक है। अपने पर्सन पार्टनर का भी नाम ले सकते हो, कोई ईष्ट, कोई गुरु, कोई देवी देवता जो आपके दिल दिमाग में बसते हैं आप उनका भी नाम ले सकते हो, ठीक है गाइस। और क्या कर सकते हो, फटाफट से लाइक जोड़ दे देना ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके और आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। उसके पहले मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या अवेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं 2 डेक का इस्तेमाल करूंगी। 1 कार्ड मैं लूंगी, आपकी जो भी इंट्यूशन उस पर आपको खींचे, ठीक है, आप उस कार्ड को चूज कर सकते हो और जान सकते हो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ यूनिवर्स की गाइडेंस। ये है ब्लैक कलर का डेक, और इससे मैं देखूंगी। आप इसको पाइल के भी अकॉर्डिंग गाइस देख सकते हो, ठीक है। पाइल के भी अकॉर्डिंग देख सकते हो और जान सकते हो यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ सेंटर्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। आपका मैसेज जो भी चुनेंगे इस ब्लैक कलर के डेक को, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। तो ये रहा आपका फर्स्ट कार्ड। ओके गाइस, चलिए अब सेकंड कार्ड पे आते हैं। ये आपका रहा सेकंड। देखते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। सेकंड पाइल नंबर 2, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। और क्या है आपका मैसेज पाइल नंबर 2 के लिए, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। चलो इंट्यूशन कहाँ के रुकती है देखते हैं। ये रहा वो कार्ड जहाँ पर रुक गई मेरी इंट्यूशन। तो गाइस यहाँ पर देखो 2 कार्ड है, आराम से आप चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आराम से इंट्यूशन जो भी आपको गाइड करती है, जो भी आपको पसंद आता है, जो आपको आकर्षित लगता है, जो आपको खींचता है, आपको वही चुनना है। और अगर आप चाहो तो आप दोनों ही कार्ड की रीडिंग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप गाइस अब तक आपने अपने अपने कार्ड को चूज़ कर लिया होगा। अब मैं सबसे पहले देखूंगी पाइल नंबर 1, ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द जजमेंट की एनर्जी आई है। वाओ गाइस, वाओ। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हो। आपने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बनाने की कोशिश की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला, बहुत ज़्यादा एक्शन ले लिया, बहुत ज़्यादा सोचा समझा और चीज़ों को सुधारने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है।
कि जो आपने चुप्पी साध रखी है, जो आप साइलेंट हो चुके हो, जो सारे एफर्ट डालने के बाद भी आपको वहाँ से कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो क्या है, अब आपने क्या किया है, आपने पेशेंस बना लिया है, आपने सब्र बना लिया है कि जो चीज़ मेरी होगी वो मुझे मिलेगी, आज नहीं कल मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। तो आपने कहीं ना कहीं, जी हाँ, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को खामोश कर रखा है और खामोशी से आप रहना चाहते हो, साइलेंट हो चुके हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर यूनिवर्स की आपकी गाइडनेस आपके लिए क्या है, देखो आपके लिए यही एकदम क्लीन गाइडनेस है कि यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि बहुत जल्द आपके लिए कोई निर्णय होने वाला है, ठीक है। ब्रह्मांड में ही कोई निर्णय होने वाला है, वो निर्णय, जो निर्णय ब्रह्मांड में होने वाला है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आपने सेक्रीफाइस किया है, जिस चीज़ के लिए आपने समझौता किया है, कुर्बानी दी है, वो चीज़ कभी भी जाया नहीं जाएगी। जो भी आपने धैर्यता से अपनी मतलब मिचोटी से जो भी चीज़ें आपने सेक्रीफाइस किया है, जो भी आपने समझौता किया है, रिश्तों में समझौता किया होगा या हालात कुछ ऐसे पड़े होंगे जहाँ पे आप मजबूर हो गए हो समझौता करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें, वो सेक्रीफाइस आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। आप शांत हो, बहुत अच्छी बात है, आप शांत आगे भी रहो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जिस तरह से शांत बन चुके हो और गंभीर हो चुके हो, आपके अंदर सोबर्टी आई है, आपके अंदर सादगी आई है, आपके अंदर जिद खत्म हुई है, गुस्सा खत्म हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप स्पिरिचुअल बनोगे। जो ये आप शांत नेचर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल बनाएगा और यूनिवर्स आपको आने वाले समय में वो सारी चीज़ें देंगे जो आपसे छिन चुकी है। तो यूनिवर्स ही, ब्रह्मांड ही अब आपके लिए कर रहा है काम, ठीक है। तो ब्रह्मांड में ऊपर आपके लिए चल रहा है काम। तो पाइल 1, डोंट वाला वरी, बिल्कुल आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता अब यूनिवर्स खुद कर रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पर देखो पाइल नंबर 2, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2 को, उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है, उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज यही है कि कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, लेकिन पूरी तरह से ट्रस्ट लोगों पर मत करो। अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हो, अगर आप उसकी कोई हेल्प करना चाहते हो, तो आपको ट्रस्ट करके, आंख बंद करके किसी पर नहीं करना है, ठीक है। पैसे की लेन देन बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है और कभी भी पैसे को आप एक तरफा, मतलब अपनी ही तक बात रखिए, अपनी ही तक बात सुनिए, उसके बाद आप किसी की हेल्प कर दीजिए, तो ऐसा मत करिएगा। अपने बूढ़े बुजुर्ग या आपसे जो भी क्लोज हैं, अगर किसी को आपको पैसा देना है तो आप उससे कंसल्टेशन कर लो, उसको भी बता दो कि मैं इनको पैसा देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, यूनिवर्स यही समझाने की कोशिश करिए कि पैसे का लेन देन अगर करना चाहते हो तो आपको अकेले डिसीजन नहीं लेना, उसमें किसी बड़े बुजुर्ग को डाल के ही किसी और को पैसा देना है, वरना आपका पैसा क्या है, डूब सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली गाइस कि आपके पास कोई हेल्प मांगने के लिए आ सकता है, या पैसा मांगने के लिए आ सकता है, या कुछ बोल सकता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरी ये हेल्प कर दो, मुझे वो हेल्प कर दो। तो कोई हेल्प के लिए आ सकता है। हेल्प करना कोई ख़राब बात नहीं होती है, लेकिन ब्लाइंड फेथ करना, अंधा विश्वास करना कहीं ना कहीं ये गलत होता है। तो अगर आप चाहो तो आप हेल्प कर सकते हो, बट किसी को बताकर, ठीक है। आपको अकेले ही ये डिसीजन नहीं लेना है कि मुझे पैसा देना है, ऐसा मत करना, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है कि आपका पैसा, ठीक है, आपका पैसा कहीं ना कहीं डूब सकता है और आप हो सकता है किसी रिलेटिव को, ठीक है, अपने किसी रिलेटिव को कोई पैसा आप देने की विचार में हो। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपको यही गाइड किया जा रहा है कि पैसा अगर आपको देना है तो फिर आपको क्या करना है, अपने बूढ़े बुजुर्ग से जो आपके फैमिली मेम्बर हैं उनको आपको बताकर ही देना है, ठीक है। आपको अकेले डिसीजन नहीं लेना है कि ठीक है मुझे दे देना है, नहीं, ऐसा मत करना। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, पैसा डूबने का भी हो सकता है कोई काम आपके साथ, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो चलिए ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2 की और ये रहा पाइल नंबर 1 की। तो चलिए करते हैं आप इसको साइड में। आई होप ये शॉर्ट रीडिंग आपको पसंद आई हो। अब आ जाते हैं फटाफट से लॉन्ग रीडिंग में, ठीक है गाइस। तो लॉन्ग रीडिंग में आ जाते हैं फटाफट से। तो लॉन्ग रीडिंग का क्या है टॉपिक गाइस, आई होप आप सब लोगों ने सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना होगा तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि ये जो जून चल रहा है 15 जून, ठीक है, इस 15 जून में आपके साथ थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है, क्या कुछ एनर्जी रहेगी, ठीक है। इन 15 दिनों में कौन सा घमासान मचेगा। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें और थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि ये 15 दिन जो जून के बचे हैं ये इसका कैसा जाने वाला है, ये क्या कुछ करने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर क्या है, ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और यहाँ पे क्या है, द मैजिशियन, गुड, क्या बात है थर्ड पार्टी।
और यहाँ पर 1 मिनट 2 कार्ड आ गए गाइस। तो ऊपर कौन सा, ओ 3 ऑफ कप्स, ओके नंबर 3। और यहाँ पर क्या है, नाइट ऑफ कप्स, ओके। चलो अब लेते हैं थर्ड पार्टी की, हो गई। अब मैं लूँगी आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि 15 दिन इनके कैसे रहने वाले हैं, इन 15 दिनों में ये क्या करने वाले हैं, ये जून मंथ का 15 दिन इनके लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिलेशनशिप के लिए, इनके फ्यूचर के लिए, इनके करियर के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड आ गया, ले लेते हैं। ओह ओके, हर्मिट, हर्मिट, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल। ओके वाओ, 4 ऑफ वांड्स, ओह गुड, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वाओ 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 गाइस। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर आया है 3 ऑफ वांड्स, ओके 3 ऑफ वांड्स, गुड। और यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, गुड गुड गुड। चलो अब करते हैं पहले इतने कार्डों की रीडिंग स्टार्ट, उसके बाद लास्ट में मैं 15 दिनों का हालचाल आपको भी बताऊंगी, तो पेशेंस रखो, आपकी भी बारी आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी के कार्ड की, जो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। डेफिनेटली कहीं ना कहीं गाइस 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 15 दिन में क्या हो सकता है, ये कोई कर्मा भोग सकती है, ठीक है, ये कोई कर्मा भोग सकती है, इसको शनि देव की मार पड़ सकती है, ठीक है। जो भी इसने कर्मा किया है, अब उसका फल इसको मिल सकता है 15 दिनों के अंदर। ये क्या है, सप्रेशन में जा सकती है, अकेले तनहा रह सकती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती है, बहुत ज़्यादा ये मतलब अपने आप से खफा भी हो सकती है, अपने ऊपर गुस्सा भी उतार सकती है कि मेरी चीज़ें क्यों खराब हो रही हैं, ठीक है। 15 दिनों में क्या होगा, जी हाँ डेफिनेटली थर्ड पार्टी का ब्रोकन हार्ट होगा और थर्ड पार्टी अकेले और तनहा रहेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी का लेखा जोखा जो शनिदेव के हाथ में चल रहा है, और आज का दिन जो है, आज है अमावस्या, ठीक है। और ये ऐसी छोटी मोटी अमावस्या नहीं है गाइस, आप सबको पता है कि आज जो अमावस्या है वो बहुत खास अमावस्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को अब 15 दिन में, ठीक है, इस 15 दिन में इसको थर्ड पार्टी को पड़ सकती है ये इसकी शनिदेव की मार। शनिदेव कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर बरसाएंगे कहर, जैसा इसने कर्म किया है अब इसको भोगने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो ये है थर्ड पार्टी की 15 दिनों की कुछ की हालचाल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 15 दिनों में थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है गाइस, देखो कुछ की थर्ड पार्टी क्या है, डेफिनेटली या तो ये मूव ऑन कर रही है, ठीक है, इसको पता है कि अब आपके पर्सन से इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपके पर्सन से कोई मतलब रखना ही नहीं चाहती है। क्यों, क्योंकि जब से आपका पर्सन, ठीक है, जब से आपका पर्सन इसकी लाइफ में आया है, तब से इसकी लाइफ में मनहूसियत पसर गई होगी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मनहूसियत इसके अंदर आ गई होगी। इसका जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा, ये ना ही ग्रोथ कर पा रही होगी, ना ही कुछ कर पा रही होगी, और इसके साथ क्या हो रहा होगा, बल्कि निगेटिव एनर्जी में कहीं ना कहीं फंस गई होगी, और ना चाहते हुए भी आपसे भी तू मैं हुई होगी। लोग समाज में भी इसकी कहीं ना कहीं कोई झड़प, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हुआ होगा आपके पर्सन को लेकर। तो फाइनली अब इसको लगता है कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए सुटेबल नहीं है, ये इंसान मेरे लिए लकी नहीं है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है 15 दिनों में क्या होगा, थर्ड पार्टी अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगी, पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगी, वर्क करेगी, हार्ड वर्क करेगी, ठीक है, और अपनी जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं, सिचुएशन है, उसको इम्प्रूव करेगी। यहाँ पर वो सुधरने के थर्ड पार्टी के डेफिनेटली गाइस चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी सिर्फ सुधरेगी और अपने आप को निखारेगी, आगे बढ़ाएगी, और आपके पर्सन के चक्कर में अब नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ें थर्ड पार्टी का हो सकता है 15 दिन में, ऐसा भी ये कर सकती है। यहाँ पे क्या है, द म्यूजिशियन की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है 15 दिन में थर्ड पार्टी के साथ और क्या होगा। देखो यहाँ पर 15 दिन में अचानक से हो सकता है कि इसका कोई ऐसा इंसान हो जिससे अब इसकी बात नहीं होती है, या इसका कोई एक्स हो सकता है, या इसका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो अचानक से चला गया है, ठीक है। तो वो क्या है, वो अचानक से, ठीक है, अचानक से ही इसको कहीं ना कहीं डम करके, चीट करके, घोस्ट करके वो भाग गया था, ठीक है, थर्ड पार्टी को। अब वही इंसान कहीं ना कहीं अचानक से फिर द म्यूजिशियन की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है 15 दिनों में कि इसके साथ इसका कोई एक्स आ सकता है अचानक से, इसका कोई क्लोज फ्रेंड आ सकता है अचानक से, जिससे ये बहुत ज़्यादा लेकर, जिसको बहुत ज़्यादा सीरियस थी, और कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन था वो ट्रू था, ठीक है। तो वो इंसान कहीं ना कहीं इसके लाइफ में फिर से अचानक से आ सकता है। कुछ इसके साथ मैजिक हो सकता है, कुछ इसके साथ चमत्कार हो सकता है, कुछ ऐसा जो इसने मैनिफेस्ट किया, कुछ इसने जो चाहा,
लेकिन वो नहीं मिला, तो अचानक से 15 दिनों में ये भी हो सकता है वो चीज़ इसको मिल सकती है। या तो कोई इसकी चीज़ खो चुकी थी, ठीक है, खो चुकी है, जो ये बहुत ज़्यादा इसने ढूंढा, बहुत ज़्यादा उसको हेरने की कोशिश की बट नहीं मिला, तो वो भी खोई हुई कोई चीज़ भी थर्ड पार्टी को 15 दिनों के अंदर अंदर मिल सकती है, ठीक है। और क्या मिल सकता है गाइज, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि 15 दिनों में थर्ड पार्टी के साथ ये भी हो सकता है, जो दर्द इसने आपको दिया है थर्ड पार्टी का, वो दर्द भी थर्ड पार्टी को मिल सकता है, ठीक है, वो दर्द भी थर्ड पार्टी को मिल सकता है। ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकती है। जिस फ्रेंड सर्किल पे इसको बहुत ज़्यादा विश्वास था, जिस फ्रेंड के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा विश्वास था, वही फ्रेंड कहीं ना कहीं इसको धोखा देंगे और थर्ड पार्टी का काम इसकी लाइफ में करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि गाइस ये जैसे के साथ तैसा होने वाला है, ठीक है। 15 दिनों में थर्ड पार्टी भी, फर्स्ट कार्ड भी उसको दिखा रहा है, कर्मा भोग रहा है, और ये 3 ऑफ कप्स भी दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं कर्मा भोगेगी और वही दर्द इसको मिलेगा जो दर्द इसने आपको दिया है। जैसे इसने आपके पर्सन को छीन लिया है और आप बहुत ज़्यादा तड़पे, बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, वही चीज़ कहीं ना कहीं रिसेंट में इसके साथ भी होगा 15 दिनों के अंदर, कि ये भी बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत ज़्यादा तड़पेगी, बहुत ज़्यादा घुटेगी और रियलाइज़ करेगी कि मैंने भी कभी किसी के पर्सन को छीना था, आज मेरा भी पर्सन छिन गया। तो यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी 3 बहनें हो सकती हैं, ठीक है, 3 बहनें हो सकती हैं, 3 भाई हो सकता है। तो इन्हीं 3 बहनों में से हो सकता है कि इसके नाक के नीचे ये अपने ही पर्सन के साथ अपनी बहनों को पकड़ सकती है, क्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो क्या हो सकता है, ब्रोकन हार्ट हो सकता है और ज़बरदस्त क्या हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ हो सकता है। और कुछ की थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, कोई पार्टी शादी में जा सकती है, घूम टहल सकती है और थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकती है, लेकिन ये इंजॉयमेंट इसके लिए कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर क्या है, देखो गाइस, यहाँ पर है कि नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक थर्ड पार्टी का। तो ये क्या बता रहा है गाइस, देखो गाइस, ये कार्ड यही बता रहा है कि थर्ड पार्टी का कोई रोका, कोई शादी, कोई मैरिज हो सकती है 15 दिनों में, ये शादी कर सकती है, ठीक है। और इसके मतलब हाईएस्ट चांस है मैरिज के, ठीक है। ये कोई भी मैरिज हो सकती है, फर्स्ट मैरिज हो सकती है, सेकंड मैरिज भी हो सकती है और लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी क्या है, रिमूव हो सकती है, इसकी मैरिज हो सकती है, फिक्स हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि 15 दिनों में थर्ड पार्टी के साथ ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है गाइस, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, द हर्मिट की एनर्जी आई है, ये है आपके पर्सन की। तो आपका पर्सन का 15 दिन कैसा जाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, अब इसका बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन की लाइट, जो माइंड की जो लाइट है, जो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो बुद्धि कहीं ना कहीं इसकी सही होगी, ठीक है। इसके माइंड में जो लाइट ऑफ हो चुकी थी वो कोई ऑन करेगा। वो कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एक्सपीरियंस में ज़्यादा हो सकता है, एज में भी ज़्यादा हो सकता है, वो इसको समझा सकता है, वो इसको बोल सकता है सही क्या है, गलत क्या है। तो कोई इसको एडवाइस देगा और कहीं ना कहीं इसको सही रास्ता, सही गाइडेंस देगा, ठीक है, सही गाइडेंस देगा कि तुम्हें जो तुम कर रहे हो वो कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, और आप में और उसमें कुछ मैच करेगा और फिर उसको सही सही राह दिखाएगा, सही सही मतलब चीज़ों को समझाएगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो सकती है 15 दिनों में, कि ये इनका जो दिमाग जो बंद था वो खुल सकता है, ठीक है, और वो कोई बूढ़ा बुजुर्ग इंसान खोल सकता है। यहाँ पर देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है जून मंथ में जो ये 15 दिन का बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें और क्या हो सकता है आपके पर्सन के साथ, देखो यहाँ पर हो ये सकता है ये कोई प्लानिंग बना रहे हैं, या तो कोई घर लेने की, या कोई फ्लैट बनाने की, या आई होप हो सकता है किसी और को देने की, ठीक है, किसी और को देने की, या अपने पर्सन को दे सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी को देने के विचार में हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। हाईएस्ट चांस है कि आपका पर्सन कोई प्लॉट, कोई घर लेने की फिराक में है और उसमें वो सक्सेस भी हो जाएगा, ठीक है। ये सक्सेस होगा और ये कोई घर प्लाट भी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको एडवांस दे सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। बट गाइस, कोई घर प्लाट लेने की फिराक में डेफिनेटली आपका पर्सन जून मंथ में जो 15 दिन बचे हैं उसमें ये इसके साथ हो सकता है, ठीक है। आई होप हो सकता है ये कोई प्रोजेक्ट भी है जिसमें ये काफ़ी टाइम से अपने दिमाग में माइंड लगा रहे थे, माइंड मेकअप कर रहे थे कि कैसे करूँगा, कहाँ से इन्वेस्ट करूँगा, कहाँ से पैसे लाऊंगा, कहाँ से इन्वेस्ट करूँगा और कैसे ये चीज़ दूंगा। तो ये खुद के लिए भी ले सकते हैं या किसी को देने के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मुझे क्लीन दिख रही है। 15 दिनों में मतलब आपको पर्सन ऐसा भी कर सकता है। और क्या कर सकता है गाइस, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपके पर्सन का कोई, ठीक है, कोई मतलब रिश्ता आ सकता है मैरिज के लिए कोई रिश्ता आ सकता है आपका पर्सन, ठीक है, वहाँ पर। मगर एक चीज़ है जो प्लस पॉइंट है गाइस, वो ये है कि आपके पर्सन का रिश्ता आ सकता है, ठीक है, रिश्ता आ सकता है शादी के लिए, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इनका अभी एम 15 दिनों में कहीं ना कहीं इनका एम, इनका गोल, इनका लक्ष्य ये है कि इनको कोई घर प्लाट
खरीदना है, ठीक है, खरीदना है या खुद के लिए या किसी को देने के लिए। किसी को हो सकता है इन्होंने कोई कमिटमेंट किया था, ठीक है, कोई कमिटमेंट किया था मैं लेके दूंगा, तो उसी कमिटमेंट को ये पूरा करना चाहते हैं। इस वजह से, इस कमिटमेंट की वजह से इनको अपनी शादी में इंटरेस्ट नहीं होगा कि अगर मैंने शादी कर ली, अगर मैं किसी और के रिश्ते में बंध गया तो मैं इतना बड़ा कमिटमेंट कैसे पूरा कर पाऊंगा। तो यहाँ पर सिंसियरिटी का कार्ड आया है कि आपका पर्सन सिंसियर हो सकता है, ठीक है। और डेफिनेटली गाइस 15 जून में इसकी क्या हो सकती है, मैरिज के लिए रिश्ते आ सकते हैं, ठीक है, मैरिज के लिए रिश्ते आ सकते हैं, या ये जा सकती है, इनकी फैमिली जा सकती है लड़की को देखने या लड़के को देखने, या लड़के वाले आ सकते हैं इनके घर पे, या लड़की वाले आ सकते हैं इनके घर में इनको देखने, इनके घर के वातावरण को देखने, कौन सी चीज़ क्या है, कैसा है, कितना एजुकेशन है, क्या है, वो सारी चीज़ें जो होता नहीं है, जो शुरू में गाइस फॉर्मेलिटी होती है, वो सारी चीज़ें कोई करने आ भी सकता है, ठीक है। बट गाइस यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी ज़रूर, लेकिन आपके पर्सन पे इस बात का असर नहीं होगा, ठीक है, वो असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली गाइस इंटरेस्टेड नहीं है शादी के लिए, अभी ये इंटरेस्टेड नहीं है, और इसका दिल भी गवाही नहीं करता है कि ये मैरिज कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हो सकती है 15 जून के अंदर आपके पर्सन के साथ। अब यहाँ पर क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि देखो यहाँ पर मैरिज के तो इनके चांसेस हैं, बट ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं शादी करने से भागेंगे, ठीक है, फॉर्मेलिटी करेंगे, क्योंकि फैमिली है तो फैमिली के सामने फॉर्मेलिटी तो करेंगे, ये बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ये इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे और शादी से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक ही इस वक्त चल रही है चीज़ें, जो मैंने कमिटमेंट दिया है, जिसको जो मैंने कमिटमेंट दिया है वो मैं पूरा जरूर करूँगा या करूँगी। ये कोई भी हो सकता है कार्ड का, जैसे मैंने ऑलरेडी कई बार रीडिंग में बताया गया, कार्ड का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि अपनी बात को पे खड़े हैं, ठीक है, अपने बात पे खड़े हैं, और 15 जून से लेके, ठीक है, ये जो बचे हुए दिन हैं, इसमें ये भरसक पूरा ये मतलब कोशिश करेंगे कि मुझे हर हालत में अपने सपने को पूरा करना है और अपने कमिटमेंट को पूरा करना है। मतलब ये ऐसी वाली वाइब्स आ रही है गाइस, ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है कि जैसे होता नहीं प्राण जाए पर वचन ना जाए। आई डोंट नो गाइस कि इन्होंने किसको कौन सा कमिटमेंट दिया है, मुझे नहीं पता, बट हाँ जिसको भी कमिटमेंट दिया है, अब इस बार ये उस कमिटमेंट को लेकर बहुत 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 ज़्यादा सीरियस हैं। तभी ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो यही बताती है कि आपका पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, और अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहता है। इसी वजह से शादी के लिए ये इच्छुक नहीं है, ये राजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन का क्या है, 15 दिनों का लेखा जोखा क्या है, 15 दिनों का हाल चाल। देखो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके पर्सन के अंदर अनकम्प्लीट चीज़ें हैं, कुछ ऐसी दबी हिडन फीलिंग हो सकती है जो अनकम्प्लीट हो सकती है। इनके पास क्या है, वैसे तो पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, पैसा भी कमाने वाले इंसान हो सकते हैं, अच्छी घर फैमिली के इंसान हो सकते हैं, लेकिन थोड़े आलसी टाइप के इंसान हो सकते हैं, लेजीनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, आलसी प्राणी हो सकते हैं, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं, ठीक है, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं, थोड़े सादे मिजाज के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्टनेस वगैरह इनको नहीं पसंद है, बहुत सिंपल और सोबर शांति से रहने वाले, कम बोलने वाले इंसान आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। इनके पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इनके पास सारी चीज़ें हैं, फिर भी इनको असंतुष्टि है, इनको लगता है किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी है, इनकी बार बार दिल में एक आह सी उठती है कि कुछ तो नहीं है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये अपने सब तरफ देखते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं कि सब कुछ तो मेरे पास है, तो मुझे चाहिए क्या। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज भी रहता है इंसान, आपका पर्सन ये कंफ्यूज भी रहता है कि सब कुछ तो मेरे पास है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट क्यों रहता हूँ। तो ये चीज़ इनको भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है, इनको भी पिंच करती है, ठीक है। और आई होप गाइस लिटरली यही बात सच भी है, ये ट्रू है, ठीक है, ये सच है कि आपके पर्सन की लाइफ अनकम्प्लीट है, ठीक है, अनकम्प्लीट है। इसी वजह से इनको क्या है, कभी कभी जैसे कि थोड़ा सा ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, या गुस्सा तो वैसे इनको कम आता होगा, लेकिन जब भी आता होगा तो बहुत ओवर एंड अबव आता होगा, बहुत ज़्यादा ओवर एंड अबव बोल देते होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर एंड अबव कर देते होंगे, ठीक है। बाद में इनको रिग्रेट होता होगा, पछतावा होता होगा, लेकिन क्या है इनके अंदर थोड़ा गाइस घमंड भी है, ठीक है, इनके अंदर घमंड है कि अगर गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर सॉरी बोलने की कोशिश नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं
मेरी गलती है, लाख है, लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी। तो सॉरी बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं, इसी वजह से इनसे रिश्ते निभते नहीं हैं। आपसे भी रिश्ता टूटा है और थर्ड पार्टी से भी बहुत खास अच्छा रिश्ता इनका डेफिनेटली गाइस नहीं चल रहा होगा। अगर थर्ड पार्टी से अच्छा कनेक्शन होता, अच्छा रिश्ता चलता, तो कहीं ना कहीं ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं आती, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आती, ठीक है, जो कंप्लीट चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आपके पर्सन के पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत है एक चीज़, सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी इनके अंदर असंतुष्टि है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 दिनों में क्या होगा, आपका पर्सन फोकस करेगा किसी अपने एम पे, किसी अपने लक्ष्य में, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब मैं देखने वाली हूँ आपकी रीडिंग की आपके साथ 15 दिन क्या होने वाला है, आपका 15 दिन कैसे बीतने वाला है, ठीक है। आप कुछ करने वाले हो, ये देख लो गाइस, बॉटम ऑफ द डेक। कहीं ना कहीं आज की रीडिंग, मैंने अभी कार्ड तो नहीं निकाला है गाइस, बट आज की रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, किसके साथ, आपके पर्सन के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पर्सन के लिए भी आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और देख लो यहाँ पर अभी मैंने डेक ही उठाया है आपके लिए, और यहाँ पर भी आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब मुझे दिखा है तो मैंने आपको बता दिया कि इस कार्ड की रीडिंग जस्ट वाइस वर्सा हो सकती है आज की रीडिंग। चलो अब मैं लेती हूँ डिटेल में कार्ड और आपको बताती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है 15 दिनों में, किस एनर्जी में रहने वाले हो, क्या कुछ आपको मिलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाओ, अच्छा सोचो और अच्छा सोचो, ठीक है। कार्ड बहुत ही अच्छा आने वाला है, पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है, गाइड कर रही है कि कार्ड आपका बहुत पॉजिटिव आने वाला है। देखो जम करके एक कार्ड आया है, बट अभी मेरा क्वेश्चन नहीं पूरा हुआ, ठीक है गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, ये बचे हुए जून मंथ के 15 दिन इनके लिए कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, किस एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, देखो मैंने बोला था ना गाइस कि आपके लिए अच्छे कार्ड आएंगे, पॉजिटिव कार्ड आएंगे। देखो पहला ही धमाकेदार कार्ड, जस्टिस की एनर्जी। ओ माय गॉड, मेजर अरकाना, क्या बात है गाइस, क्या बात है, माय गुडनेस। यहाँ पर क्या है, हेरोफेंट का कार्ड, माय गॉड। और यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई बात नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है, कभी खुशी कभी गम, डोंट वाला वरी, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है। और यहाँ पर क्या है, जम कर क्या है, कोई ना फॉन्ट्स, गुड 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 गुड। चलो करते हैं कार्ड को क्लीन। अब तो रीडिंग होने वाली धमाकेदार, ठीक है, कार्ड को करेंगे क्लीन। और ओ माय गॉड गाइस, क्या बात है भाई, आज आप लोग ने क्या खाया है, क्या पिया है, किस तरह से आपने प्रेयर प्रार्थना किया है, जो इतने पॉजिटिव, इतने हाईएस्ट कार्ड आपके लिए आए हैं। और मोस्टली मेजर अरकाना की तो भरमार है। यहाँ पर देखो द लवर्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। मैं इसको एक काम करते हैं, डेक को इधर रख देते हैं और कार्ड को अपने छोटू के पीछे, छोटू मेरा पीछे, और कार्ड, मगर कार्ड गाइस ये ऐसा कार्ड होता है कि मैं ओपन नहीं रख सकती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी पे रखते हैं। यस, ये रहा आपका बॉटम ऑफ द डेक, आपको आई होप दिख रहा होगा। और ये जो ऐसा है ना कि मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, चलो इस पर कुछ रख देते हैं, मुझे ये ऐसे ओपन कार्ड पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये आपका लवर्स की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी। चलिए करते हैं 15 दिनों की रीडिंग आपकी स्टार्ट। यहाँ पर क्या है, देखो जस्टिस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली 15 दिनों में आपके साथ कोई न्याय होने वाला है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय करने वाले हैं, खुद शनि देव आपके साथ न्याय करने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपका कोर्ट केस चलने वाला है, उस कोर्ट केस में आपके साथ कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी, आप विनर होगे। अगर किसी कोर्ट केस में फंसे हो तो आपकी ही उसमें जीत होगी, आपके लिए ही न्याय होगा, आपको ही न्याय मिलेगा। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है, ये जस्टिस आपको अपने पर्सन के साथ भी मिल सकता है, कानून से भी जस्टिस मिल सकता है, कानून से भी आपको न्याय मिल सकता है। और आपका पर्सन जो बहुत ज़्यादा अनफेयर चीज़ें कर रहा था, जो आपका ब्रोकन हार्ट कर रहा था, जो आपका दिल तोड़ रहा था, जो हो सकता है उसने आपसे प्रॉपर्टी छीन ली होगी, बेदखल कर दिया होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको न्याय मिल सकता है। आपकी कोई फंसी प्रॉपर्टी है जिसमें आपका केस वगैरह चल रहा होगा, तो वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं रिलीज हो सकती है और आपको ही मिल सकती है। तो यहाँ पर देखो फाइनल मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ जस्टिस होगा। ये जस्टिस रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर फ्यूचर में भी हो सकता है, और प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, पैसे में भी कोई जस्टिस हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ जस्टिस आ रहा है, कहीं ना कहीं शनि देव अब आपको न्याय दिलाएंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, और ये न्याय आपका पर्सन भी कर सकता है। तो ध्यान से सुनना गाइस, 15 दिनों में आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और नहीं है तो आज की वीडियो को आप सेव कर लेना, ठीक है, सेव कर लोगे तो आपको आसान रहेगा, आप जान सकते हो कि क्या होगा 15 दिनों में। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है।
यहाँ पे और क्या हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए 15 दिनों में? देखो द हर्मिट की एनर्जी आई है, ओ सॉरी हेरोफिंट की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। ठीक है, आपका जो बंद किस्मत है वो ताला खुलने वाला है। कहीं ना कहीं आप ग्रोथ की ओर बढ़ने वाले हो, आप स्पिरिचुअल बनने वाले हो, या तो फिर आप कोई हो सकता है कोई स्किल सीख रहे हो, या फिर आप कोई चीज़ों में आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, जैसे स्पिरिचुअल लाइन कोई हो चुकी है आपके पास। ठीक है, कोई स्पिरिचुअल पाथ पे आप चल रहे हो, स्पिरिचुअल चीज़ें सीख रहे हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कोई हवन कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई चैंटिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी आपका कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने वाला है। तो जो भी आप स्पिरिचुअल चीज़ें गाइज कर रहे हो, ठीक है, जो भी चीज़ें पूजा पाठ तंत्र मंत्र कुछ भी अगर आप कर रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक्टिव होने वाली है, वो एनर्जी वो ऊर्जा आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 दिनों में हो सकता है कि आपको वो सिद्धि वो साधना मिल सकती है। ठीक है, जो आप अपने किसी गुरु के साथ कर रहे हो, या किसी से कनेक्ट हुए हो, या किसी से पूजा पाठ करा रहे हो, तो वो पूजा पाठ कहीं ना कहीं आपकी सफल होने वाली है। और क्या होने वाला है, डेफिनेटली गाइस थर्ड पार्टी भी रिमूव होने वाली है। अगर आप थर्ड पार्टी की कोई पूजा पाठ करा रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं सफल होगी। और गाइस थर्ड पार्टी के बाद से एक बात याद आ गई कि कल है मंगलवार, और मंगलवार को मैं करती हूँ हीलिंग। मैं भी थर्ड पार्टी को रिमूव करती हूँ, ब्लैक मैजिक को रिमूव करती हूँ, लाइव में आके करती हूँ। आप चाहो तो व्हाट्सअप पे जाओ और बुकिंग कराओ। मेरे पास उसके बहुत से फीडबैक हैं, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है, काफ़ी लोगों का छोटे से उपाय में बड़ा बड़ा काम हुआ है। आप भी करा सकते हो, बहुत छोटा सा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लाइव में ही मैं करूँगी मंगलवार को, बट उसकी बुकिंग आपको आज से ही करानी होगी। आज करा सकते हो, कल करा सकते हो। कल मैं 8 बजे के करीब मैं मतलब वो करती हूँ। ठीक है, मतलब एक उपाय है, एक टेक्निक है जिसे मैं करती हूँ, और जो चीज़ें हैं आपकी बिगड़ी हुई वो सुधरती हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो छोटे से अमाउंट में आप भी करा सकते हो। इधर बीच ये बड़ा मंगल चल रहा है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने वो छोटा अमाउंट रखा है कि ताकि आप सब बेनिफिट उठा सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये कार्ड मैंने देखा तो मुझे याद आया, वरना मैं भूल गई थी। बोलना तो मुझे ये था बट भूल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलिए करते हैं रीडिंग फिर से। यहाँ पर क्या है, हाँ, तो आप क्या है, जो भी स्पिरिचुअल आप बन रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, आपके खुदा आपकी गॉड बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं, आपकी पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके एंसेस्टर, अमावस्या का दिन है, और अमावस्या में जो हमारे पूर्वज होते हैं, अगर उनका पूजा पाठ किया जाए तो उनकी भी आशीर्वाद हमको बहुत ज़्यादा मिलता है, और जिससे हमें सक्सेस भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और 15 दिनों में डेफिनेटली गाइस, मैं दावे के साथ कह रही हूँ 1000%, 15 दिनों के अंदर अंदर आपको बड़ी न्यूज सुनने को मिल सकती है। आप बड़ी न्यूज़ सुन सकते हैं, ऐसी न्यूज़ सुनोगे, ऐसी न्यूज़ सुनोगे, आप उछल पड़ोगे, और आपको सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस एंड सक्सेस मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि गॉड की ही नज़र अब आपके ऊपर है, आपकी मेहनत पर है। ठीक है, तो 15 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है गाइस, आप देख लेना कि आपको जो आप चाहते हो, जिस पे भी आपने बहुत ईमानदारी से काम किया है, पूजा पाठ किया है, वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। कोई सिद्धि, कोई साधना मिल सकती है, कोई आपको एडवाइस दे सकता है, किसी गड्ढे में अगर आप गिरे हो तो वहाँ से आपको निकाल भी सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। 15 दिनों में क्या होगा, जहाँ आपको सक्सेस मिलेगी, जहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, जहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो, वहीं आपका क्या, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, और ज़्यादा आप जिम्मेदार बन सकते हो। जिम्मेदारी को अपने एक्सेप्ट कर सकते हो कि ठीक है, मैंने इस जिम्मेदारी को मैनिफेस्ट किया था, वो जिम्मेदारी मुझे मिल गई है, और अब जब मुझे ये जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो मैं भी गॉड को मतलब दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ। तो आप कोई चैलेंज आएगा 15 दिनों में, जो आपको आप उठाओगे, और खुशी खुशी उठाओगे, और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, और आप बहुत खुश रहोगे कि मुझे यही चाहिए था और यूनिवर्स ने मुझे यही दे दिया। तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्ड की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि 15 दिनों में क्या हो सकता है आपके साथ। देखो 15 दिनों में गाइस यही हो सकता है कि आपका जो कोई रूठा इंसान है वो मान सकता है, जो इंसान आपको छोड़ के गया है वो वापस आ सकता है। ठीक है, आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकता है, आपके दिल पे फिर से दस्तक दे सकता है। जिसका आप वेट कर रहे हो वो वेट आपका खत्म हो सकता है, ये रिलेशनशिप सुधर सकता है, आपका जो भी बिगड़ा रिलेशनशिप है वो सुधर सकता है, और आपका पर्सन वो लौट के आपके पास वापस आ सकता है, आपकी वैल्यू कर सकता है, आपको बोल सकता है, आपको कह सकता है, आपसे दिल की बात शेयर कर सकता है, और आप उसके निगाह में एक निखरता हुआ हीरा बन सकते हो। ठीक है, कुछ तो 15 दिनों में ऐसा बड़ा होने वाला है गाइस आपके साथ, जो आपके पर्सन की भी आंखें एकदम चमक जाएंगी कि ये तो इंसान क्या था और क्या बन गया। ठीक है, तो अटेक्शन में आ सकते हैं आपके पर्सन आपके, ठीक है, आपके अटेक्शन में आ सकते हैं, आपको फिर
कहीं ना कहीं आप उनको खींच सकते हैं अपनी तरफ, ठीक है, अपनी काबिलियत से, अपनी टैलेंट से और अपने स्किल से, अपनी सक्सेस से आप अपने पर्सन को डेफिनेटली गाइस फिर से खींच सकते हो रिश्ते में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है 15 दिनों में आपके साथ। अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द लवर्स की एनर्जी आई है। माय गुडनेस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो भाई वही वाला हाल हो गया है। हाँ, मतलब दो जिस्म एक जान, ठीक है। तो दो जिस्म एक जान मैंने क्यों बोला, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी आई है। जैसा कि मैंने बोला कि आज की रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। तो क्या है गाइस, आपका पर्सन आपके लिए तड़प सकता है, आपके लिए बेचैन हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं मान सकता है इस बात को कि सच्चा प्यार मेरा ये है, थर्ड पार्टी नहीं है। तो उसकी जो बंद आंखें हैं वो खोल सकती है आपके प्यार को, आपके अनकंडीशनल लव को, आपके सेक्रीफाइस को, आपकी कुर्बानी को वो याद कर सकता है, आपकी वैल्यू कर सकता है, उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू और बढ़ सकती है। जिस तरह से आपने उसका सपोर्ट किया, जिस तरह से आपने उसको प्यार दिया, जिस तरह से आप उसके लिए लकी हो, डेफिनेटली गाइस आप अपने पर्सन के लिए लकी हो। जब से आप उसकी ज़िंदगी में आए हो उसको ढेर सारा प्यार मिला है। प्यार होता क्या है, ठीक है, प्यार होता क्या है, लिटरली आपके पर्सन ने ही आपसे जाना है कि प्यार कितना खूबसूरत है, प्यार करते कैसे हैं, उसे निभाते कैसे हैं, और प्यार होता क्या है। तो आपने प्यार क्या है, ठीक है, ये चीज़ अपने पर्सन को कहीं ना कहीं सिखाई। तो उसी प्यार की तड़प में कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके पास भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, भागता हुआ आ रहा है। और इस बार जो आएगा गाइस तो ट्रू लव लेके आएगा, कोई धोखेबाजी नहीं करेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई फरेब नहीं करेगा, आएगा और ठहर जाएगा और कहीं ना कहीं सरेंडर कर देगा कि अब मेरी अकल ठिकाने आ चुकी है कि तुमसे ज़्यादा बेहतर प्यार करने वाला मुझे इस दुनिया में नहीं मिल सकता। तो 15 दिनों में आपके साथ ये भी हो सकता है, जो जून मंथ का 15 दिन बचा है, इस 15 दिनों में आपके साथ ये भी हो सकता है, आपका पर्सन आपके पास लौट के वापस आ सकता है और अपने प्यार का इजहार कर सकता है और आप आकर्षित बनोगे, खींचोगे अपने पर्सन को, ऑटोमेटिक वो खींच के आपके पास आएगा। तो गाइस ये है 15 दिनों की रीडिंग, ठीक है, थर्ड पार्टी आप और आपके पर्सन की। तो आई होप ये रीडिंग जरूर आपको पसंद आई होगी। चलिए अब बता देते हैं जोडिएक्स। ये जोडिएक्स आपका भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, आपके पर्सन पार्टनर का भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से गाइस मैच करके देख लेना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जोडिएक्स मुझे नजर आया है वो है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यहाँ कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यहाँ मिथुन राशि, तुला राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि। यहाँ है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहाँ है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्व, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो सभी जोडिएक्स है विराजमान, तो सबके लिए बनती है ये रीडिंग। तो बिना डाउट के देखो रीडिंग, ठीक है गाइस। तो अब आपको बताना है गाइस कैसी लगी ये 15 दिनों की रीडिंग, कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है, कितने सेटिस्फाई हुए हो आज की रीडिंग से। तो बताना जरूर, कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे खुलकर बताओ कि कैसे लगी ये रीडिंग। बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करना है, इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं तो आपको क्लेम जरूर करना है और ज़रूर बताना है कि कितने सेटिस्फाई हुए हो, कितने खुश हुए हो आज की रीडिंग आप देख के। और अगर गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो, अगर इस रीडिंग ने जरा सा भी आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाना। और गाइस अगर आप लेना चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस किसी भी टॉपिक पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी उलझन या घुटन पे, तो मोस्ट वेलकम आप ले सकते हो। स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप मुझसे किसी भी परेशानी पे रीडिंग ले सकते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हो। कल मंगलवार है, हीलिंग मैं करूंगी, हर चीज़ को रिमूव करने का दिन है और बड़ा मंगल चल रहा है, आप सभी को पता है। तो बड़े मंगल में मैं इससे पहले भी लेकर आई थी और कल फिर मैं लेकर आ रही हूँ 8 बजे। तो जल्दी से आप छोटा सा पेमेंट करके आप चाहो तो आप भी किसी भी चीज़ को या तो हील करा सकते हो या कोई ब्लॉकेज चल रहा है तो उसे भी रिमूव करा सकते हो, ठीक है, ब्लॉकेज भी खत्म करा सकते हो। ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी या मनी ब्लॉकेज चल रहा है या हेल्थ इशू चल रही है या रिलेशनशिप नहीं ठीक चल रहा है या आपकी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, ठीक है, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप एक बार हीलिंग करा कर देखो गाइस, आप भी याद करोगे, ठीक है। जो मैं लाइव में आके करती हूँ हीलिंग, उसका जो प्राइस है, उसका जो अमाउंट है वो अलग है। और अगर आप पर्सनल मुझसे लेना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो तो उसका अमाउंट अलग है, ठीक है, दोनों का अलग अलग अमाउंट है। तो आराम से आप अगर आप कराना चाहते हो रिमूव तो आप मुझसे ऑफलाइन भी करा सकते हो और आप क्या है, आप चाहो तो लाइव में भी मुझसे करा सकते हो। तो जैसा आपका मन हो, आप डिटेल कैसे मिलेगा आपको, स्क्रीन पे आप मुझसे बात कर लोगे, कोई ना कोई मेरे टीम का इंसान है जो आपसे बात कर लेगा, आपको सारी डिटेल दे देगा। तो डोंट वरी, एक बार मेरी बात मानो गाइस, आप करा के देखो, आपको बेनिफिट नहीं होगा तब आप बोलना, ठीक है। तो आप कराना जरूर, ऐसा मौका बिल्कुल भी मत चूको, ठीक है, बहुत अच्छा मौका है आप सबके पास, ठीक है। तो गाइस अगर आप चाहो तो कोई भी टेक्निक उपाय, रिचुअल आप ले सकते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हो, जैसे मैंने पहन रखा है आप भी पहन सकते हो, ठीक है। और
टेक्निक, हाँ मतलब वो कुंडली भी बनवा सकते हो, कुंडली रीड भी करा सकते हो। मेरे पास ऑल सर्विस अवेलेबल है, बट सारी सर्विस पेड है, इस बात का भी आपको खास तौर पे रखना होगा ध्यान। इसके बावजूद भी गाइस, अगर मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हर रोज़ की तरह मैंने इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन में ग्लू लगा के दिया है चिपका, तो वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और लेटेस्ट वीडियो का खजाना रहता है जिसे वाच करके टकाटक से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, सारी चीज़ें मैंने दी हैं आपको बता, मैं लूँगी इस यूनिक से रीडिंग से इजाज़त और मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।